नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। 2026 बस आने ही वाला है और जब भी नया साल आता है तो हमें इंतजार होता है वार्षिक भविष्यफल का। कुछ लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी में यकीन करते हैं। तो आज मैं आप सब लोगों से शेयर कर रही हूँ न्यूमरोलॉजिकली बेस्ड वार्षिक भविष्यफल 2026 का। क्या कुछ आपके जीवन में इस साल लिखा हुआ है। तो 2026 आप सब लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आया है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि 2026 में क्या नंबर गवर्न करेगा हम सब लोगों को। तो जब हम 2026 यानी 2026 को फ्रैक्शन करके प्लस करते हैं तो आता है नंबर 10। 2 + 2 + 6 = 10। अब हम इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा नंबर 1। तो 2026 का जो नंबर है वो है नंबर 1 और ये नंबर है सूर्य का। जब भी सूर्य का नंबर आता है यानी कि पिता का, आत्मा का या किंग का नंबर हम इसे बोलते हैं, तो ये पूरा साल इसी तरह की एनर्जी से गवर्न होने वाला है। 2026 में आप देखेंगे तो 2 डबल मीन्स 2 बार है और 6 एक बार है। मीन्स 2 बार 2 है यानी कि मून का नंबर है और 6 यानी कि वीनस का नंबर है। तो इस साल की एनर्जी सन, मून और वीनस की रहने वाली है, जो बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। क्रिएशन के लिए, नरिशमेंट के लिए और पावर, तीनों ही चीजों के लिए ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सन तो खुद ही एनर्जी है, मून इमोशन है, वीनस अट्रैक्शन है। तो 2026 क्या लेकर आएगा? ग्रोथ, फेम और अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसके साथ ही इमोशनल टर्बुलेंस या जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव जरूर होंगे। ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा आपको देखने में आएंगे, जो रिश्तों में भी हो सकते हैं, कैरियर में भी हो सकते हैं। तो रिश्तों में चैलेंज आ सकते हैं इसकी वजह से। तो ये साल बैलेंस बनाने का ही साल होगा, एम्बिशन और हार्मोनी के साथ बैलेंस बनाने का। सक्सेस को ह्यूमिनिटी से आपको बैलेंस बनाना होगा। तो इस साल पूरे ही वर्ष अगर आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, इगोइस्टिक नहीं होते हैं, तो सभी लोगों के लिए साल बेहद अच्छा ही रहने वाला है। हाँ, जब भी सूर्य का बहुत ज्यादा प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। मीन्स आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो सकती है, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी आते हैं, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। तो यहाँ भी सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। और एक कॉमन उपाय जो सभी, कोई भी नंबर हो आपका, आप लोग कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ाए जरूर रोज। डेली अगर आप ये रूटीन बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे, आपकी आंखें भी बहुत स्वस्थ रहेंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़िया रहेगा। और अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र को रोज सुनते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस, आपका कैरियर मीन्स आपकी ओवरऑल लाइफ बहुत बैलेंस्ड रहेगी। तो बहुत ही छोटे से उपाय करने हैं आपको, लेकिन मैं आपको प्रत्येक नंबर का मीन्स 1 to 9 तक के जो भी बेसिक नंबर है उन सबका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये जो राशिफल आप देखने वाले हैं वो आप अपने लकी नंबर से देखिए। लकी नंबर या भाग्यांक नंबर किस तरीके से निकाला जाता है, जो भी आपके डीओ भी है उसको सारे नंबर्स को प्लस कर लीजिए। जहां पर डे भी होगा, मंथ भी होगा, ईयर भी होगा, सारे नंबर को पहले प्लस कर लीजिए, वो डबल डिजिट में आएगा। डबल डिजिट के दोनों नंबर को फिर से प्लस करिए, सिंगल डिजिट आ जाएगा, वही आपका लकी नंबर होगा। और ये जो मैं पूरा वार्षिक भविष्यफल बता रही हूँ वो लकी नंबर से ही बताने वाली हूँ। तो जो भी आपका आता है आप उसके अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लकी नंबर 3 या भाग्यांक 3 वाले सभी लोगों के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आया है। तो ये साल आप सब लोगों के लिए एक्सपेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाने वाला साल है। आप अपने प्रोफेशन में बहुत राइज करने वाले हैं, विशेषकर जो लोग भी टीचिंग में है, एकेडमिक्स में है, या किसी भी प्रकार के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, या कोई भी कंसल्टेंसी का कार्य आप करते हैं, लीडरशिप में है या लीडरशिप के रोल में भी आप हैं, तो उन सब लोगों के लिए साल तो बेहद अच्छा रहने वाला है। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आप सब लोगों को मिल सकती है। और उन लोगों को भी जो लोग भी
मैनेजमेंट में है, बैंकिंग के क्षेत्र में है, उनको भी कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज अवश्य ही मिल सकती है। और जो लोग भी कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी कंसल्टेंसी बहुत अच्छी चलेगी और लोग उसको बहुत फॉलो करने वाले हैं। जो लोग ज्योतिषी का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके पेरेंट्स के लिए या आपके बच्चों के लिए इस वर्ष बढ़ने वाली है। अगर फाइनेंसेस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपकी वेल्थ बहुत बढ़ने वाली है। जो भी लॉन्ग टर्म के आपके जो भी गोल हैं और आपने उसके अकॉर्डिंग जो निवेश किया उसमें आपको इस साल बहुत फायदा होने वाला है। जैसे कि शेयर मार्केट में या फंड में या गोल्ड में, जहां कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया होगा वो आपको इस साल बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही आप थोड़े से ग्रीडी ज्यादा रहने वाले हैं, तो आपको अपना ग्रीडीनेस पे कंट्रोल अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही ओवर कॉन्फिडेंट भी आपको नहीं होना है। आप सपोज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप किसी से सलाह लेकर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर हेल्थ की बात करें तो आपका पूरे ही साल कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज चलते रहेंगे। मीन्स आपको अपने डाइजेशन पर फोकस करना होगा। आपको जो भी आपकी डाइटरी हैबिट्स है उस पर फोकस करना होगा। ओवर ईटिंग से आपको पूरे साल बचकर रहना है, क्योंकि गुरु फैलाव के कारक होते हैं। तो आपका हो सकता है कि ओबेसिटी या वजन बढ़ने की समस्या आपको आ जाए। और इसी के साथ आपको अपने एरोगेंस पे भी बहुत कंट्रोल करना होगा। आपको पूरे ही साल डाउन टू अर्थ रहना है, क्योंकि नंबर 3 वाले लोगों का थोड़ा इस साल दिखाई दे रहा है कि वो बार बार ईगो ट्रिप पर जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य का साथ उनको मिलने वाला है। अगर धर्म और अध्यात्म की बात करें तो इस साल आपकी बहुत सारी ऐसी धार्मिक यात्राएं हो सकती है। आप कोई ध्यान या योग के शिविर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर रिश्तों की बात करते हैं तो अगर आप अहंकार से बचकर रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, पोलाइट रहते हैं, तो आपके सारे रिश्ते ठीक रहेंगे। और आप जितना ज्यादा लोगों से कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो पारिवारिक जीवन है इस साल बहुत हार्मोनी से भरा रहेगा। तो उपाय आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि यूं तो पूरा ही साल आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम को रोज सुने या पढ़ें। या और किसी भी बच्चे को आप अगर कुछ भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई स्टेशनरी दे दें, बुक्स दे दें, पेन किताब दे दें, जो भी आपसे बन पड़ता है, या पढ़ने लिखने में आप डायरेक्ट ही उनकी कुछ हेल्प कर दें, तो आपको सचमुच ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो नंबर 3 वाले सभी लोगों के लिए तो ये साल बहुत हैप्पीनेस लेकर आने वाला है। तो आप सभी को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।